नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम जरा जाने तो सही में आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की बयार है। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रत्याशियों की एक लंबी लाइन लगी है। दोनों पार्टियां जहां अपने अपने प्रत्याशियों को खूब नाप तोल रही हैं, वहीं दूसरी ओर प्रत्याशी भी टिकट के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। देखते हैं कौन कितना रंग लाता है। आज हमारे साथ हैं भाजपा के युवा जिला अध्यक्ष संदीप यादव जी। आइए कुछ ऐसे प्रश्न जरा जाने तो सही। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत वीटीवी स्टूडियो में पहुंचने में। संदीप जी, विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि कितने % आपकी सरकार बन सकती है? राजस्थान में पूरे बहुमत के साथ हम लगभग 150 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं जी। आदरणीय वसुंधरा जी के शासनकाल में जो कार्य हुए थे सभी को ध्यान में है, और आने वाले समय में इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये भी राजस्थान में नहीं, पूरे देश में इसका माहौल बना पड़ा है और सभी को ध्यान में वसुंधरा जी शासन में आ रही है। यानी कि वसुंधरा जी के दम पर आप पूरे प्रदेश में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है जी, और आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक जोरदार तरीके से पूरा काम हुआ, और उन्हीं के आधार पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। गहलोत सरकार में ऐसी कौन सी खामी आ रही संदीप जी कि आप इतने विश्वस्त हैं कि वसुंधरा जी सरकार बनाएंगी ही? गहलोत की सरकार में सभी को ध्यान है, किसी भी फील्ड में गहलोत मतलब सक्षम नहीं रहे। एक नाकाम मुख्यमंत्री के रूप में उनको गिना जाता है। इससे पहले भी पिछले जब कार्यकाल में इनको कई बार इस तरह के इनके जो है स्टेटमेंट बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में आए जी। और अब की बार भी आप सभी को ध्यान में 3-3, 4-4 मंत्रियों पर दुष्कर्म के आरोप लगे, और उन सब आरोपों के कारण भौरी देवी के मामले में तो उच्च न्यायालय ने जो है उसको सरकार की बड़ी तगड़े से खिंचाई की जी। लेकिन कहीं ना कहीं आप सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके भीतरगात वाले ही आपको हरा देते हैं। क्योंकि पिछली बार हमने चुनाव में देखा था वसुंधरा जी सरकार बनाते बनाते रह गई भीतरघात के कारण, क्योंकि अधिकतर सीटों पर भाजपा के ही बागी विधायकों ने भाजपा को हरा दिया। इस तरह की कोई बात नहीं है। हर पार्टियों में इस तरह की स्थिति आती है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है। और अभी वर्तमान में जो परिस्थितियाँ है उसमें आदरणीय वसुंधरा जी को भी लगातार अभी संसदीय बोर्ड की बैठक भी थी, वहाँ से भी जी, और उससे पहले भी आदरणीय वसुंधरा जी और सब लोग मिलकर हमारे अभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई, उसमें भी सभी बातें जो है खुलकर हुई, और किसी तरह कोई विवाद नहीं है। सभी एकजुटता से काम कर रहे हैं। पूरी पार्टी एकमत होकर वसुंधरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। यानी कि बागी सामने नहीं आएंगे इस बार? नहीं, किसी तरह की कोई बात नहीं है। सब लोग एकजुट होकर मिलजुल कर काम कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं तिजारा विधानसभा क्षेत्र की। लंबी लिस्ट है आपके सामने प्रत्याशियों की, भाजपा के दावेदारों की लंबी लिस्ट है। आप भी उनमें से एक दावेदार हैं। क्या लगता है आपको कि कितना आप बागियों को रोक पाएंगे? क्योंकि टिकट एक को मिलनी है, लाइन में 50 खड़े हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूंकि बनने जा रही है जी, तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाज के व्यक्ति हैं, सब लोग, सबका मन तिजारा क्षेत्र की सेवा करने का है। और जिस तरह का जो माहौल है तिजारा में 100% सभी को ध्यान में है। जिस तरीके का जो तिजारा की जो स्थितियाँ है, यहाँ पर जिस तरह से जो माहौल बना पड़ा है, पूरी तरह से अपराध सिर उठाए खड़ा है, और उन स्थितियों में पब्लिक पूरी तरह से परेशान है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनने जा रहा है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ है। टिकट भले ही कितने लोग मांग रहे हो, पर हमारी स्वराज संकल्प यात्रा में हम सब लोग एक साथ बैठे जी। और उसके बाद भी संदीप जी, यात्रा में साथ होना एक अलग बात है और चुनावी यात्रा में साथ होना एक अलग बात है। लगातार पार्टी की बैठकें हो रही है जी। अभी हमारे रथ यात्रा, स्वराज संकल्प रथ यात्रा प्रत्येक विधानसभा में वसुंधरा दिन भेजी जी, और उसमें सभी कार्यकर्ता पार्टी के जो थे, आप बात को गोलमोल घुमा रहे हैं। हनुमान बगीची पे बैठक हुई है जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि जिस भी व्यक्ति को, जिस भी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथ लगकर हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि इस बार
बागियों की कोई संभावना नजर नहीं आती है? संभावना नहीं है, सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल तिजारा में पहली बार अब की बार खिलेगा। चलिए आपकी बात करते हैं, आपकी ऊपर तक पहुंच है, वसुंधरा जी के साथ आपकी नजदीकियां जग जाहिर हैं। कई प्रत्याशी ये कहते हैं, हमने जब सर्वे किया था तो कई प्रत्याशियों से हमारी बात की हुई, कई प्रत्याशी ये कहते हैं कि संदीप जी की वसुंधरा जी से काफी नजदीकियां हैं। उन नजदीकियों का मतलब क्या समझा जाए? संदीप जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लगातार मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा जी, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति में युवा मोर्चा में 2006 में आया जी। लगातार मैंने युवा मोर्चा में काम किया। पार्टी ने जो भी दायित्व दिया उसके सभी का निर्वहन करते हुए, अच्छे से काम करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी ने अलवर जिले के युवाओं का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका दिया। अलवर जिले में एक अच्छी टीम हमने खड़ी की जी। और जहाँ तक वसुंधरा जी का सवाल है, वसुंधरा जी हमारी आदरणीय नेता है और पूरे राजस्थान की लोकप्रिय नेता है। और वसुंधरा जी से भाई वो चूँकि हमारी नेता है तो हमारा उनसे इसमें कोई बात। चलिए, तो कहीं ना कहीं इन नजदीकियों को टिकट में बदलने की कुछ कयास? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो डिसीजन करेगी, अगर तिजारा की जिम्मेदारी देती है तो पूरे जी जान से मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में तिजारा की सीट को डालने के लिए हम प्रयासरत हैं, पूरी हम मेहनत कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता सब लोग एक साथ मिलकर हम आपकी बात सीट निकाल रहे हैं। जी। संदीप जी, आपने वसुंधरा जी तक अप्रोच किया है टिकट के लिए? मैं अभी वसुंधरा जी के पास कल गया था, दिल्ली में मिलकर आए हैं जी। वहाँ पर हमारे और भी साथी लोग थे तिजारा से जी, और उनसे हमने अपनी बात रखी और पार्टी जो भी वसुंधरा जी जो डिसीजन करेगी सब पार्टी का डिसीजन सर्वमान्य रहेगा, बागी नहीं आ सकते हैं, ये कहना है संदीप जी का। संदीप जी, एक बात और महत्वपूर्ण पूछना चाहूंगा, तिजारा विधानसभा में ऐसे किन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहेंगे, किन मुद्दों पर आप अपनी सरकार को यहाँ लाना चाहेंगे और किन मुद्दों पर आप सरकार को, जो कांग्रेस सरकार वर्तमान है, उसको घेरना चाहेंगे? तिजारा में मुद्दे हैं, तिजारा में जो हालात है वो सभी को ध्यान में है जी। जिस तरीके से आए दिन लूट डकैती और जिस तरह का जो माहौल, खौफ का माहौल जो तिजारा में बना पड़ा है, उससे पूरी जनता निजात पाना चाहती है। आप सभी को ध्यान में है कि जिस तरह का जो माहौल तिजारा में बना था, स्थिति ये हो गई थी कि तिजारा में 8 बजे के बाद पब्लिक का निकलना दुभर हो गया। अवैध खनन है, गोकसी है, आए दिन लूट डकैती, घरों से मतलब देखते देखते गाड़ियाँ चोरी हो रही है, पशु चोरी हो रहे हैं, साधन चोरी हो रहे हैं। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि कोर्ट परिसर से कैदी को छुड़ाकर अपराधी ले गए फायरिंग करके। इससे बड़ी घटना मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। जिस तरह का जो माहौल बना पड़ा है, उस माहौल में जनता त्रस्त है और अब की बार भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसको चुनाव जिताना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट लाना चाहती है। इस तरह की पब्लिक की मंशा है। संदीप जी, ये तो बात हुई चुनावों की। अवैध खनन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जानते हैं तिजारा विधानसभा क्षेत्र में पुलिस वाले वहां जाने से कतराते हैं जहां अवैध खनन होता है। क्या ये सरकार की नाकामी है या बाहुबलियों की मनमानी? राजस्थान में हमारे यहाँ के विधायक कैबिनेट के मंत्री है जी, और उन्हीं की सह पर, उन्हीं के इशारे पर सारे काम हो रहे हैं। जिस तरह का माहौल, जो खौफ का जो माहौल पैदा हुआ है, वो चिकित्सा मंत्री के इशारे पर ही हुआ है। चिकित्सा मंत्री जी यहाँ बैठे हैं और उसके बावजूद कोर्ट परिसर से कैदी को छुड़ा ले गए। उस समय वो तिजारा में ही मौजूद थे और किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति पर उनका कोई भी बयान या स्टेटमेंट नहीं आया। उन्होंने कभी इन चीज़ों की खिलाफत नहीं की और इनके खिलाफ में कभी भी अपराधियों को हमेशा सह लेते रहे, ना कि इनके खिलाफ में रहे। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि मंत्री जी का पूरा वरदस्त है बाहुबलियों पर? बिल्कुल पूरी तरीके से उनका हाथ है। और जब आदरणीय गहलोत जी यहाँ पर आए थे भिवाड़ी में जी, तो उस समय दुर्रू मियाँ जी ने, सभी लोगों ने हमारे कहते हुए सुना है, जो कार्यकर्ता कांग्रेस के थे उनके मुंह से भी बाद में सुना, जनता के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। तो गहलोत जी ने तो सीधे एक ही बात कही थी, दुर्रू मियाँ जी ने गहलोत जी को, कि साहब हमारे जो अवैध खनन हो रहा है इसको बंद मत करो, नहीं तो ये लोग चोरी डकैती करने लग जाएंगे। तो उनकी मंशा क्या है वो आप सबके सामने है, क्या कहना चाह रहे हैं वो। और अपराधी जितनी भी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको पूरी तरीके से दुर्रू मियाँ जी की सह है। यानी कि कहीं ना कहीं मंत्री जी ही खनन को बढ़ावा दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? मंत्री जी खनन को ही नहीं, पूरे अपराधों के पीछे मंत्री जी का हाथ है। यानी कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान सरकार के मंत्री ही अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं, या ये कहें कि अपराध उनकी शय पर ही चल रहे हैं?
बिल्कुल साहब। संदीप जी, एक बात और करना चाहेंगे आपसे। अगर सरकार बनती है, कल्पना करते हैं सरकार बनती है, क्योंकि अभी तो कयास ही लगाए जा रहे हैं, कल्पना करते हैं सरकार बन जाती है, कितने आंकड़ों की बात करें, कितनी सीटों पर आप सीमित हैं या कितनी सीटों पर कांग्रेस सरकार सीमित रह सकती है? आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में 2003 में जब चुनाव लड़े जी, तो पूर्ण बहुमत से, एक अच्छे बहुमत के साथ, रिकॉर्ड जो है सीटों के साथ हम लोग आए जी। और अब की बार पूरे देश में एक माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। कांग्रेस का जो माहौल है पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ में माहौल है। जिस तरह से जो भ्रष्टाचार आए दिन नए नए घोटाले खुले हैं, जिस तरीके से महंगाई की मार पब्लिक पर पड़ी है, उन सभी बातों को लेकर पूरी पब्लिक में इसके खिलाफ में माहौल है और इसके खिलाफ में अनेक सामाजिक संगठन भी सड़कों पर उतर आए और आए दिन लगातार जिस तरीके का जो माहौल, जो मूवमेंट बना पड़ा है, कांग्रेस के खिलाफ में माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के लोग लाना चाहते हैं। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी की सभा में जिस तरीके से जो क्रेज है, जिस तरीके से पब्लिक उमड़ रही है, लाखों की संख्या में लोग मोदी जी को सुनने देखने के लिए आ रहे हैं और इसी तरह का माहौल राजस्थान में है। तो स्वराज यात्रा राजस्थान में निकल रही थी तो मैं लगभग 10-12 जिलों में मैं यात्रा में साथ रहा जी। जिस तरीके से पब्लिक का हुजूम जो उमड़ रहा है, पब्लिक जिस तरीके से आ रही है, प्रत्येक यात्रा में, प्रत्येक सभा में मतलब 30,000 से कम की संख्या कहीं भी नहीं रही। ऐसी स्थिति में सीधे सीधे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर चुनाव जीत कर आ रही है। संदीप जी, बीजेपी के लोग वास्तव में ये कह रहे हैं कि देश में मोदी की लहर है, मोदी जी वर्चस्व फैला रहे हैं, ये आपका कहना है। क्या राजस्थान में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? कितना काम कर सकता है मोदी फैक्टर आपकी नजर में? राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी का फैक्टर काम कर रहा है और पब्लिक मोदी जी को लाना चाह रही है, प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है। इसके अलावा राजस्थान में आदरणीय वसुंधरा जी ने जो विकास के काम कराए हैं वो भी सभी को ध्यान है। मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, 10 लाख युवाओं को वसुंधरा जी ने रोजगार दिया। जो है स्कूलों में बहुत सारे स्कूल, हजारों की संख्या में स्कूल क्रमोन्नत किए। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में पहली बार सिंगल फेस जो है डीपी का जो है घरेलू जो बिजली कनेक्शन है, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर अवेलेबल कराए जिससे कि घरेलू बिजली समय पे मिल सके और उसमें हमने लगभग 18 घंटे घरेलू बिजली दी है। इसके अलावा 8 से 10 घंटे किसानों को बिजली दी गई है। तो ये सब जो बातें हैं ये पब्लिक को ध्यान में है और वसुंधरा जी के पक्ष में माहौल है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको बताया, 150 सीटों पर चुनाव जीत के आएगी। संदीप जी, वसुंधरा जी 2003 में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, राजस्थान की सत्ता उन्होंने संभाली थी। ऐसे कौन से काम उन्होंने करवाए तिजारा विधानसभा क्षेत्र में जिनको आज लोग याद करते हैं, जिन कामों को लेकर आप चुनावों में जा सकते हैं? तिजारा विधानसभा में उस समय भी हमारे विधायक नहीं थे जी, उसके बावजूद भी सभी क्षेत्र में विकास के काम हुए। सभी जगह पर आज आप देख रहे होंगे, अभी आप तिजारा विधानसभा में आप लोगों ने दौरा किया और हम लोग भी जाते हैं, एक भी गांव में सड़क नहीं है। आदरणीय वसुंधरा जी के शासनकाल में सड़कों का निर्माण हुआ, भिवाड़ी में सड़कों का निर्माण हुआ, सीवर लाइन डली। इसके अलावा जो मेगा हाईवे है, स्टेट हाईवे जो है, भिवाड़ी अलवर हाईवे है, वो भी वसुंधरा सरकार की देन है। लेकिन ये तो कांग्रेसी भी कहते हैं कि हमारी देन, हमने सड़कें बनवाई, हमने ये करवाया। इसकी घोषणा पहले से ही हो चुकी थी, ये रोड सैंक्शन हो चुका था, ये आप इसके देख सकते हैं इसको। इसके अलावा जो है अनेकों स्कूल क्रमोन्नत हुए, अनेकों जगह पर हैंडपंप लगे, सिंचाई के साधन लगे और बाकी सभी जो भी यहाँ की मूलभूत सुविधाएं थी सभी क्षेत्र में उन्होंने खूब विकास करता हूँ। यानी इन मुद्दों को लेकर आप चुनावों में जाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल। इसके अलावा भिवाड़ी क्षेत्र में जो है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वसुंधरा जी के शासनकाल के दौरान आई जी, जिनसे कि आज काफ़ी लोगों को रोजगार मिल रहा है और यहाँ पर काम के अवसर बढ़े हैं जी। संदीप जी, बात करते हैं यहाँ के लोगों को रोजगार की। मल्टीनेशनल कंपनीज की आपने बात की, काफी मल्टीनेशनल कंपनीज खुली हैं। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, आपका कुशकेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र से घिरे हुए हैं। लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, भटकना पड़ता है और फिर नेता कहते हैं कि हमने ऐसा कोई वादा ही नहीं किया था। क्या कहेंगे? नहीं, मेरा मानना जो है वो ये है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जो लोग सीधे सीधे अपनी खेती पर आधार है, जिनका खेती ही आधार है, यहाँ पर सभी किसान परिवार है, गाँव में किसान लोग रहते हैं और उनका आधार सिर्फ कृषि है। ज़मीन एक्वायर हो जाती है
और उसके बाद जब बात आती है रोजगार की, तो स्थानीय लोगों को ये लोग नहीं लेते हैं जी। अभी अगर हमारी सरकार आती है तो मैंने वसुंधरा जी, हम धौलपुर गए थे, वहाँ पर भी हमने पार्टी के घोषणा पत्र की जब चर्चा हुई वहाँ पे, हमने स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात वसुंधरा जी के एजेंडे में हमने शामिल कराई है जी। और इसके लिए अगर सरकार आती है हमारी तो स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए हम कानून बनवाएंगे। संदीप जी, अभी कुछ दिन पहले हमने एक निर्दलीय प्रत्याशी से बात की, जहाँ तक रोजगारों की बात है, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए सरकार देती है रोजगार के लिए, 10 करोड़ रुपए वो अपने जेब से देंगे। अपनी जेब का मतलब वो 10 करोड़ रुपए उद्योगों से लेंगे और उसके बाद 20 करोड़ कर वो जनता को देंगे। तो कहां से वो 10 करोड़ रुपए, मतलब मीडिया से छोड़िए, उद्योगों से आप कहां से पैसा इकट्ठा करते हैं? क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं की या बीजेपी के नेताओं की भी मंशा है कि वो उद्योगों से पैसा इकट्ठा करें? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी फील्ड में किसी को परेशान करने की बात नहीं सोचते हैं, ना ही करते हैं जी। और इस तरह की कोई बात हमारे दिमाग में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वसुंधरा जी वैसे ही रोजगार के पिटारे खोल देती है और हम लोग पूरी कोशिश करके स्थानीय स्तर पर जो औद्योगिक इकाई है, इनके जो अधिकारी है, जो इकाइयों के मालिक है, उनसे बात करके हम एजेंडे में जो है कुछ % स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात करेंगे। इसके अलावा वसुंधरा जी सरकारी नौकरियां भी खूब निकालती है और आने वाले समय में लोगों को काफ़ी रोजगार मिलेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं संदीप जी बताना चाहेंगे ये कि उद्योगों से पैसा कलेक्ट कैसे होता है? ये चक्कर क्या है कि आप, कोई नेता ये कहता है कि मैं उद्योगों से पैसा कलेक्ट कर जनता को रोजगार दूंगा, तो पैसा कलेक्ट करने का ये प्रक्रिया क्या है? नहीं, इसके बारे में आप नेता हैं, आपको तो पता होना चाहिए। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इसके बारे में। मेरे को इस तरह का मैंने कोई काम नहीं किया, ना ही मेरे को ध्यान है इस तरह से कनेक्ट होता है। चलिए बात करते हैं, कोई बात नहीं संदीप जी, बात करते तिजारा विधानसभा क्षेत्र की। अगर आपको टिकट मिली, आप विधायक बने, तो पहला काम क्या होगा आपका? सबसे पहले तिजारा क्षेत्र में जो यहाँ की प्रमुख समस्या है जी, अवैध खनन, सबसे पहले मैं एक ही बात करूँगा कि अवैध खनन को रोका जाए। इसके अलावा यहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा देते हुए स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ये मेरी सबसे प्रमुख मांग रहेगी। सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि जो यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। जो यहाँ पर स्थानीय लोग जिनकी ज़मीनें यहाँ पर एक्वायर हो रही है, उन सब लोगों को प्रायोरिटी पर लेकर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। मैं चूँकि छात्र नेता रहा हूँ और युवा मोर्चा का प्रतिनिधित्व करता हूँ जी, तो मेरा युवाओं से खूब वास्ता होता है, मेरे सब लोगों से मेरी मुलाकात होती है। अभी मेरे पास काफ़ी संख्या में बायोडाटा पड़े हुए हैं, बेचारे जो टेक्निकल साइड से, मैनेजमेंट साइड से डिग्रियाँ लेकर लोग आए हैं जी, और वो बहुत परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है, वो दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि जो हमारे यहाँ के पढ़े लिखे जो युवा है, उनको रोज़गार दिलाने के लिए हम कोई इस तरह का एजेंडा लेके आएंगे। इसके अलावा जो अवैध खनन यहाँ पर हो रहा है, इसके बारे में भी अगर हमारी सरकार आती है तो मैं आदरणीय वसुंधरा जी से बातचीत करके हम लोग को ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि या तो इसके लीजे अलॉट कर दी जाए जहाँ पर जायज़ है। अरावली क्षेत्र में जो एरिया आता है उसको हम लोग उसको छोड़कर बाकी जो जहाँ पर जायज़ है वहाँ पर अवैध खनन हो रहा है उनको हम रोककर उसका पट्टा जारी कराने के लिए वसुंधरा जी से बात करेंगे। मतलब जहाँ पर अवैध खनन हो रहा है अगर जायज़ है तो चालू रहेगा, अगर जायज़ नहीं है तो आप उसको बंद करवाने के लिए करोड़ों की जो है यहाँ पर करोड़ों रुपए के जो पत्थर को यहाँ से निकाल कर गुड़गांव और दिल्ली में भेजा जा रहा है जी। ये अगर पैसा, ये रेवेन्यू अगर सरकार के पास आए तो इनकम भी होगी जी, और इससे जो अवैध खनन जो हो रहा है जी, उस पर रोक लगेगी। युवाओं को भी आप रोजगार का देंगे, ये आपने वादा किया है? बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार। संदीप यादव जी जो सत्ता में आने पर युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं और अवैध खनन को रोकने की भी बात कर रहे हैं, जो भिवाड़ी तिजारा विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। अगली बार फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।